दोस्तों, लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। बिल्कुल इसी तरीके से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की शुरुआत इन छोटे 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 सेंटेंसेस से होती है। मुझे दो, कोई भी सामान आप मांगना सीखिए पहले इंग्लिश में। मुझसे ये ले लो, वो ले लो, कोई सामान देना सीखिए। मुझे कुछ चीज ला दो, मुझे बताओ, मुझसे मांगो, मुझे मंगाओ। तो ये सारी चीजें अगर आपको इंग्लिश में आ गई बतानी, तब समझ जाइए कि आपकी शुरुआत हो गई है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे दो। अब ये चीज काम आएगी जब भी कोई चीज आप मांगेंगे। मुझे पानी दो, मुझे पैसे दो, मुझे कार दो, मुझे टीवी दो, मुझे रिमोट दो। घर में कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मजेदार मजेदार चीजें देखने को मिले। तो हम यहां पे पर्पल ले लेते हैं। तो मुझे दो, गिव मी। यहां पर गिव मी का इस्तेमाल करेंगे, मुझे दो। अब गिव मी के आगे आप कुछ भी लगा दीजिए, जैसे मुझे पेन दो, मुझे कार दो, मुझे टीवी दो। मैंने पेन लिख दिया, मुझे पेन दो। तो कैसे, गिव मी, सबसे पहले गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, लीजिए हो गया। मुझे पेन दो, गिव मी द पेन। मुझे मोबाइल दो, गिव मी द मोबाइल। अच्छा, मुझे जो है क्या नाम है, पैसे दो, गिव मी मनी। इसके बाद आता है दोस्तों मुझसे ले लो या मुझसे लो। अभी मांग रहा था, मुझे ये सामान दो, वो सामान दो। अब कोई सामान कह रहा है मुझसे ले लो। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक फ्रॉम मी, टेक फ्रॉम मी, ये कहेंगे टेक फ्रॉम मी। यहां पर जो सामान होगा वो टेक के ठीक बाद लगेगा। पहले टेक बोलना है, उस सामान का नाम, फिर लास्ट में फ्रॉम मी बोलना है। जैसे मुझसे पैसे ले लो, यही बना लेते हैं, मुझसे पैसे ले लो, मुझसे पैसे ले लो। तो सबसे पहले टेक हमने लिख दिया, उसके बाद उस सामान का नाम जिसकी बात हो रही है, तो मनी की बात हो रही है, टेक मनी। मुझसे फ्रॉम मी, फ्रॉम मी, है ना। मुझसे पेन ले लो, यार तुम्हारे पास नहीं है, टेक द पेन फ्रॉम मी, मुझसे। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला है मुझे ला दो। अब यहां पे आप चीज मंगा रहे हैं, मुझे हरा धनिया ला दो, मुझे सेब ला दो, मुझे जरा बाहर से जो है कुछ सामान ला दो। तो कोई भी चीज अगर आप मंगाएंगे तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप फेच बोल सकते हैं, है ना, फेच बोल सकते हैं। मैं कलर सेट कर लूं, फेच। या फिर आप ब्रिंग बोल सकते हैं, ब्रिंग। और उन दोनों के बाद BRING, ब्रिंग, इन दोनों के बाद आपको मी लगाना है। ये नहीं कि फैच के बाद मी नहीं लगाना है, क्योंकि यहां लिखा नहीं हो, जगह कम है। तो पहले फैच या ब्रिंग में से कोई एक चीज, उसके बाद मी, और फिर आप इंग्लिश में उस सामान का नाम बोल दीजिए। जैसे मुझे चॉकलेट ला दो, मुझे कैंडी ला दो, कैंडी टॉफी। चलिए बना लेते हैं, मुझे सेब ला दो, सेब ला दो, ला दो। तो कैसे बोलेंगे, या तो हम अब सेब की जगह पिज्जा मंगाते हैं, यार टेस्ट मुंह में आ रहा है तो पिज्जा मंगाते हैं, मुझे पिज्जा ला दो। सो या तो आप फेच बोल दीजिए, है ना, फेच मी, या फिर आप ब्रिंग मी बोल दीजिए, ब्रिंग मी अ पिज्जा, एक मुझे पिज्जा ला दो, ब्रिंग मी अ पिज्जा, फेच मी अ पिज्जा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों मुझे हंसाओ, नहीं पहले वो है मुझे बताओ। अच्छा, इसे कैसे बोलेंगे, मुझे बताओ। तो बताने के लिए एक वर्ड है टेल, तो वही यूज करेंगे, तो टेल मी हो जाएगा, टेल मी, मुझे बताओ। अब क्या बताओ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे अपना नाम बताओ, मुझे उसका एड्रेस बताओ, मुझे इस बारे में बताओ, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताओ। सो वेन एवर यू से मुझे बताओ, टेल मी। तो जैसे मुझे अपना नाम बताओ, मुझे अपना नाम बताओ, बताओ। तो कैसे बोलेंगे, मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। इसके बाद दोस्तों अगला है मुझे हंसाओ, मुझे रुलाओ, मुझे खिलाओ। तो जब भी आप अपने आप के सामने वाले से कहते हैं मुझे ये काम कराओ, तो आप इसमें मेक का यूज करेंगे, मेक, उसके बाद मी, और उसके बाद जो भी काम कराना है उसकी इंग्लिश, जैसे हंसाने या हंसने को लाफ कहते हैं, तो लाफ, मेक मी लाफ। ऐसे ही आप बोल सकते हैं मुझे रुलाओ, देखिए मुझे रुलाओ, रुलाओ। तो कैसे बोलेंगे मुझे रुलाओ, सबसे पहले मेक, उसके बाद मी,
अब उसके बाद वो काम इंग्लिश में जो करवाने को कह रहे हैं, तो रुलाना, वीप या क्राई में से कोई एक लिख सकते हैं, मैं क्राई लिख देता हूं, दोनों का मतलब रोना होता है, बस थोड़ा फर्क है। सो मुझे रुलाओ, मेक मी क्राई, मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ। अगला है मुझे ले चलो। अब कहीं जाने की बात हो रही है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले से कहते हैं भैया मुझे वहां जो है क्या नाम है इंडिया गेट ले चलो, भैया मुझे जरा चौपाटी तक ले चलो। तो अब ऐसे में हम इस्तेमाल किस चीज का करेंगे, टेक का इस्तेमाल करेंगे। टेक मी टू, टेक सबसे पहले, फिर मी, फिर टू, ये तीन चीजें आपको लगातार बोलनी है, और फिर उस जगह का नाम जहां आप ले जाने की बात कर रहे हैं। जगह का नाम तो इंग्लिश में होता नहीं है, जो नाम है वो वैसे ही रहेगा। तो जैसे मुझे स्कूल ले चलो, ये लिख देते हैं, मुझे स्कूल ले चलो, स्कूल ले चलो। तो कैसे बोलेंगे मुझे स्कूल ले चलो, सबसे पहले वो तीन चीजें, टेक मी टू, टेक मी टू, तीनों बोल दिया। अब जगह का नाम वो क्या है, स्कूल, द स्कूल, टेक मी टू द स्कूल, टेक मी टू स्कूल भी कर सकते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन पे दाल लगता है, वो बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही मुझे लाल किला ले चलो, टेक मी टू लाल किला, या रेड फोर्ट भी बोलते हैं लाल किले को। तो ऐसे अगला वाला आ रहा है, मुझे जाने दो। अब यहां पे आप देखिए काम है, ये जाना है, इसके अलावा बहुत सारे काम हो सकते हैं, मुझे आने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो। ऐसे में हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट मी, पहले हम लेट मी बोल देंगे और उसके बाद वो काम जो हम चाहते हैं ये करने दो। जैसे मुझे आने दो, मुझे आने दो, तो कैसे, लेट मी कम, लेट मी कम, लेट का इस्तेमाल करते हुए। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। अब इसके बाद आता है मुझसे मांगो, ये देखिए, मुझसे पैसे मांगो, मुझसे मोबाइल मांगो, मुझसे मेरा पासवर्ड मांगो, ये कैसे बोलेंगे, बहुत कमाल का वर्ड है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आस्क मी फॉर। देखिए वैसे आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन जब आस्क के आसपास ये फोर आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है मांगना। जैसे अगर ये खाली ऐसा था आस्क मी, तो इसका मतलब होता है मुझसे पूछो, आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे एक सवाल पूछो, आस्क मी अबाउट इट, मुझसे इस बारे में पूछो। लेकिन जैसे ही फोर आ गया, अब मांगो में कन्वर्ट हो गया ये, तो अब आप कुछ भी चीज मांग सकते हैं आस्क मी फॉर के बाद। जैसे मुझसे पैसे मांगो, मुझसे पैसे मांगो, तो कैसे बोलेंगे मुझसे पैसे मांगो, सबसे पहले वो तीन वर्ड, आस्क मी फॉर, आस्क मी फॉर, अब पैसे मनी, आस्क मी फॉर मनी, मुझसे मेरा मोबाइल मांगो, आस्क मी फॉर माय मोबाइल, मुझसे पानी मांगो, आस्क मी फॉर वाटर। अब आता है दोस्तों इसके अलावा, उसके बाद मुझे दिखाओ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शो मी, शो मी, है ना। जैसे मुझे अपना हाथ दिखाओ, सिंपल है, मुझे अपना हाथ दिखाओ, दिखाओ, तो कैसे बोलेंगे मुझे अपना हाथ दिखाओ, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड, सिंपल। इसके बाद दोस्तों अगला आ रहा है मुझे सुनाओ। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बताना और सुनाना, इन दोनों के लिए अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, वो है टेल। तो वहां भी टेल था, यहां भी हम टेल ही करेंगे। तो बताना और सुनाना दोनों के लिए टेल। जैसे मुझे कहानी सुनाओ, मुझे एक कहानी सुनाओ, सुनाओ, तो कैसे कहेंगे मुझे कहानी सुनाओ, टेल मी अ स्टोरी, टेल मी अ स्टोरी, टेल मी अ स्टोरी। ये देखिए, मुझे कहानी सुनाओ, टेल मी अ स्टोरी, मुझे उसके बारे में सुनाओ, टेल मी अबाउट हिम। तो बताओ और सुनाओ इंग्लिश में एक ही। इसके बाद दोस्तों आता होता है मुझे खिलाओ। वैसे तो आप इसे ईट भी कह सकते हैं, ईट मी, या मेक मी ईट, ईट मी तो ऐसा लग रहा है मुझे खा जाओ, अलग लग रहा है वो, मेक मी ईट भी कह सकते हैं। लेकिन फीड का मतलब भी कहीं ना कहीं खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फीड मी द फूड, मुझे खाना खिलाओ, फीड मी ये वो। आप सेंटेंस ढेर सारे बना सकते हैं। अगला आ रहा है मुझे सुलाओ, ये गौर से देखेंगे क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है पोस्ट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, प्लीज कीजिएगा अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो। मुझे सुलाओ, तो इसे हम कहेंगे पुट मी टू स्लीप, पुट मी टू स्लीप। इसके ऊपर सेंटेंस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में पूरा बन गया। अब इससे इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं,
मुझे सुलाओ, ये तो सुलाओ लिख दिया, सुलाओ होना चाहिए वैसे, इसमें आ का डंडा और आएगा, तो अच्छा मैंने देख लिया है ना, तो मैं काले पेन से लगा देता हूँ सुलाओ, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, सही है यार, बस 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 हो गया, मुझे सुलाओ, अब ठीक है, तो मुझे सुलाओ, तो कैसे, पुट मी टू स्लीप। ऐसे ही आप यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस नहीं बना रहे हैं तो कोई नहीं, मी की जगह आप अलग अलग चीजों का नाम लिख सकते हैं, जैसे बच्चे को सुलाओ, पुट द बेबी टू स्लीप, उसे सुलाओ, पुट हिम टू स्लीप, तो आप अलग अलग लगा सकते हैं। चलिए, तो ये चीज आपने सीखी। अब मैं आपको ये सारी चीजों के बाद एक सेंटेंस दे रहा हूं, प्लीज आप बनाइएगा। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे दिल से आपके आंसर का इंतजार रहेगा, प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा, बस आपको इंग्लिश बनानी है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। और दोस्तों, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट नहीं है तो यार फिर कैसे चलेगा ये, हम और आप व्हाट्सएप पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं ढेर सारी फ्री में पीडीएफ, फोटोज वगैरह शेयर करता हूं। सिंपल है, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी चेक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल का मेरे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे फ्री में, और हमेशा कनेक्ट रहेंगे जब जब तक आपका दिल चाहे। यहाँ पर मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है 10 दिनों का, जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनके लिए नहीं है, जिनको बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए, ताकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए। इसका प्राइस 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगा देंगे SS50 तो इसका प्राइस हाफ हो जाएगा। और दोस्तों, मेरी एक किताब है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे ऑल ओवर इंडिया आप घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं। जाइए, इस वीडियो के सबके साथ शेयर कीजिएगा, चाहते हैं एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।